अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और इस वक्त खड़ा हूँ मैं डल्ले माजरा हरियाणा कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भाई हम लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, डेड बॉडियाँ निकालते हैं। यहाँ पे बहुत मरे हुए जानवर, डेड बॉडियाँ, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आज मैं बात करूँगा उन चीज़ों के बारे में जो हम धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो हमारे घरों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो खंडित हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं। जैसे उसके अंदर कुरान है या किताबें हैं धार्मिक, मुस्लिम धर्म की या हिंदू धर्म की, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, या और ईसाइयों के धर्म की या सिख धर्म के, हर धर्म के जो ग्रंथ या कोई रुमाले हो गए या कोई और इस तरह के वस्त्र जो हम देवी देवताओं के ऊपर, भगवानों के ऊपर अपने चढ़ाते हैं। और मुस्लिम धर्म की भी कुछ ऐसी किताबें जो हम जल प्रवाह कर देते हैं। आज उनकी मैं दिखाऊँगा आपको कैसे यहाँ पर आके, इस जगह पर आके बेअदबी होती है और कैसे वो पड़ी पड़ी यहाँ पर रुलती है। आप श्रद्धा के साथ नारियल डालते हो, बहुत सी चीज़ें दान करते हो, उसके बाद जल प्रवाह करके आपको ये नहीं पता होता ये जाति का है। आप सोचते हो बस नहर में जल प्रवाह कर दिया, बस बह गई हमारी चीज़ें। लेकिन जहाँ पे ये इस तरह के नीचे साइफन बने हुए हैं, इनको नीचे साइफन कहते हैं। ये पानी के ऊपर आने वाले टाइम जो होते हैं, पुराने टाइम के अंदर, आने वाले टाइम को देखते हुए पुराने टाइम के अंदर ये इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई बाढ़ आए, कोई पानी आए तो नहर के ऊपर से नहर निकल के सारा पानी क्रॉस हो जाए। उस बीच के अंदर ये जो आप चीज़ें डालते हो, जैसे धूप बत्ती के ये पैकेट हो गए, ये नारियल जो आप लोग दान करते हो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हवन सामग्री होगी, ठीक है, जिनके ऊपर ऋषि मुनियों की फ़ोटोएँ बनाते हैं हम लोग। और भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फ़ोटो जो पड़ी हैं, जो इनके अंदर हैं, ठीक है। ये देखो, अब ये झंडा है, इसके ऊपर जय माता दी लिखा हुआ है और शेरा वाली बनी हुई है, ठीक है। और इसी तरह की चुनरियाँ हैं, देखो इनके ऊपर भी ओम सतियाँ और जय माता के लिखे हुए हैं, देखो। और भी ऐसी मैं बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये वस्त्र है जो आप कान्हा जी को पहनाते हो, शेरा वाली माता को, या किसी भी उनको पहना के आप डाल देते हो। और यहाँ पे आके इन वस्त्रों का क्या हाल होता है देख लो, आपके सामने ही है, ये सब ही है। आज मैं आपको उस साइड एक बार और सामने भी दिखाता हूँ। सब बता यहाँ पैरों के अंदर आकर घुल रहे हैं, इनकी इतनी बेअदबी होती है, बड़ा अजीब सा लगता है। मैं आपको यहाँ इस साइड का दिखाऊंगा। यहाँ पे भी कितनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ और भी ऐसी धार्मिक बहुत सी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब ये देखो हम बीच में आ गए। अब मैं आपको यहाँ से सारी मूर्तियाँ उठा उठा के दिखाता हूँ। ये एक बार मैं चप्पल उतार दूँ जरा, चप्पल मेरी साइड रख दूँ। अब मैं नीचे जाऊंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कूड़ा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये हनुमान जी के, बजरंग बली के झंडे, शेरा वाली माता के, और ये देखो ये वही देवी देवता हैं जिनको आप पूजनीय मानते हो और इनको पूजते हो। और मेरे ख्याल ये भी कोई ना कोई बड़ी मूर्ति है शायद। ये देखो शंकर भगवान की मूर्ति है। ये देखो किस तरह इन मरे हुए जानवर, यहाँ कुत्ते, सूर, हर तरह के जानवर मरे पड़े हैं उनके बीच के अंदर। ये देखो बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं ये जो इन नहरों के अंदर। ये देखो और भी ऐसे नहीं कि छोटे छोटे हैं, देखो राधा किशन जी की मूर्ति, ये देखो, ये देखो राधा किशन जी की मूर्ति है ये वही है जो आपके घर की शोभा बढ़ाती है, जिनको आपने अपने मंदिरों के अंदर रखा हुआ था, जिनको आप पूजनीय मानते हैं। दिन रात इनके सामने आप पूजा करके हर चीज़, हर मन्नत वो मांगते हैं। ये देखो आज इनका हाल क्या हो रहा है। ये वही है ना जिनके लिए आप मन्नतें मांगते हो। ये देखो, और अभी एक नहीं है, अभी मैं आपको बहुत सी दिखाऊंगा, अभी देखते जाओ। इनका कुछ करना पड़ेगा। देखो हनुमान जी जिसको आप गाड़ी के अंदर टांग के रखते हो, बजरंग बली है ना, गाड़ी के अंदर टांग के रखते हो। ये देखो कुछ खराब हो गए, कुछ के पोस्टर निकल गए। ये देखो, ये देखो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत है। ये देखो गुरु नानक देव जी, यही है ना जिनको हम गुरुद्वारों के अंदर जाते हैं, मानता करते हैं, सेवा करते हैं, लंगर करते हैं इनके नाम के, बूट पाली, जूते पाली, वहाँ जाके कितनी सेवाएं करते हो आप, साफ सफाई का काम करते हो। और ये देखो इनका हाल क्या हो रहा है।
ये वो गुरु है जिनको आप मानते हो। भाई मैं आपको कोई भयभीत नहीं करना चाहता, मैं धर्म धार्मिक कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी कोई धार्मिक चीजें मिले, इनको मिट्टी के अंदर दफन कर दिया करो, या मिट्टी के अंदर दबा दिया करो, ऊपर मिट्टी के अंदर ऐसी पवित्र जगह पे, नहरों के किनारे पे कहीं पे भी दाब दो, पर इनको इस तरह नहरों के अंदर मत फेंको। यहाँ के इनकी कितनी बेअदबी होती है आपको नहीं पता। इस टाइम मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र डल्ले माजरे खड़ा हूँ। ये वही मूर्तियां हैं, ये देखो क्या हाल हो रहा है इनका। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देख लो। और अभी और निकाल निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ इस तरह पड़ी हुई है, देखो ये देखो इनके अंदर बहुत सी, ये देखो कैसे पड़ी हुई है। देखो आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा मेरे भाई। ये पूजनीय है, इनका आदर करो, मान करो, इनका सम्मान करो भाई। ऐसे मत इनको जल परवाह करके सोचो कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। और यहाँ पे ये सब वस्त्र वो वस्त्र है जो आपने महंगे महंगे चढ़ाए थे इनके ऊपर। ये देखो क्या हाल हो रहा है इनका। ये देखो, ये वही पगड़ियाँ हैं कान्हा जी की जो आपने इनके ऊपर चढ़ाई थी। और ये एक नहीं है, अनेक है। ये देखो कितना, एक नहीं है मैं कि मैं एक दिखा रहा हूँ, ये अनेक है यहाँ। ये देखो बहुत सी मूर्तियाँ कूड़े करकट के अंदर ये देखो जमी पड़ी है। ये देखो बहुत है, दलदल बनी पड़ी है। आ जाओ, मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूँ, आगे भी दिखाता हूँ। अभी और भी बहुत है बेटा, पैर बचा के आइयो, ठीक है। तो दोस्तों सारे कूड़े करकट के अंदर जितनी भी हैं, ये सब वो चीजें हैं जो धर्म के नाम पे हमने नहरों के अंदर डाल रखी है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं, मैं सब चारों धर्मों को कह रहा हूँ, ये एक धर्म की बात नहीं, मैं चारों धर्मों को कह रहा हूँ। जो लोग हम जल परवाह करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं वीडियो के अंदर में इसके बारे में एक बात जरूर करूँगा। आज एक सारा उधर भी देख लेता हूँ। ये देखो, ये भी कोई संत होंगे, मुझे इनके बारे में पता नहीं है कौन है, ठीक है, पर इनको तो जानते हो आप, गणपति बाबा, जिनको कोई 5 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 11 दिन का इनको बिठाते हो ना अपने घर के अंदर। और ये देखो इनका क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। और आ जाओ, और भी धार्मिक पुस्तकें, किताबें, ये देखो काली माता है ना, और भी होंगी देखो यहाँ पे। ये देखो, ये भी काली माता और शिव जी भगवान जी हैं। देखो ये दोनों यही हैं। ये देखो ये भी काली माता की हैं। बहुत है, कुछ खराब होगी। देखो ये नहीं, ये शायद हो सकते हैं स्वर्गवासी हों, किसी के पिता हों, जिनको इन्होंने घेर दिया। और ये देखो विष्णु भगवान के लिए हैं। ये मेरे को ये इनके बारे में ज्ञान नहीं है। ये देखो ये सब साईं बाबा जी के देखो पुस्तक। अब ये कौन से भगवान हैं, बालाजी इतिहास। ये देखो ये सब वो किताबें हैं जो आप लोगों ने घेर दी हैं, जल प्रवाह कर दी, सोचा कि चलो ये आगे चली गई। ये देखो सभी गुरुओं के बारे में लिखा हुआ है इनमें। देखो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो बहुत किताबें हैं, एक नहीं है। ये देखो बहुत सी किताबें हैं। ये देखो, तो जैसे ये मैं बता रहा था आपको, ये सिख कौम धर्म की किताब है। देखो मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो, ठीक है। और ऐसी बहुत सी किताबें हैं देखो गुरुओं की, जो इसमें डाल के चले गए हैं नहरों के अंदर। अब ये नहीं पता क्यों डाली है, किस लिए डाली है, किस लिए जल प्रवाह करी है। ये देखो, आज मैं तुम्हारे को उस साइड से दिखाता हूँ, परली तरफ से। ये देखो और भी काफ़ी मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं। देखो सारी ये इसके अंदर रुड़ रही हैं। ये देखो केदारनाथ जी की बहुत है। देखो सारा ये भरा पड़ा, देखो पूरा, मैं एक नहीं दिखा रहा। और यहाँ देखो राधा कृष्ण और गऊ की देखो पड़ी सामने। ये कौन सी, इधर आइए, इधर आइए बेटे, इधर आ, इधर आए घंटे, इधर आ। ये देखिए क्या डाल रखा है, ये भी क्या लिख रहा है, श्री राम चरित्रमानस, श्री रामचरित्रमानस। ये देखो, ये देखो, और पूरी है ये देखो, थोड़ा नहीं है, पूरा है। और ये देखो साहब इतना सामान घेर रखा है। इधर आ जा बेटे, ये देखो ये पूरी है। मैं इसके बारे में दिखाऊंगा, इधर साफ जगह पे आ जा बेटा। ये देख लो, ये रामचरित्रमानस है पूरी। देखो कितनी
अहम होगी उनके लिए जिन्होंने ये ली होगी और पढ़ी होगी, उसके बाद इनको यहाँ देखो डाल दिया। ये वो चीज़ें लिखी हैं जिससे आप अपने मन को, अपने हृदय को परिवर्तन करते हैं धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति। देखो ये देखो, इसके अंदर हर तरह के वो श्लोक, वो जो चीज़ें जो आपने पढ़ रखी हैं, जिसके ऊपर आप फॉलो करते हो, आपको पता लगता है हम कौन सी जूनी के अंदर है, कौन से भगवान को हम फॉलो करते हैं, किस धर्म से हम, हमारा कर्तव्य क्या है दुनिया के अंदर आने के, ये वो किताबें हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा सारी बातें, एक बार सारी किताबें मैं इकट्ठा कर दूँ, उसके बाद वीडियो के अंत में इनके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, मेरा दिखाने का मकसद ये था, आज का जो वीडियो मैंने बनाया इसलिए बनाया ताकि आप समझो इन बातों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन चीज़ों को समझो कि जो भी धार्मिक चीज़ें उनको ये जरूरी नहीं कि हम उनको जल प्रवाह करें। आप सोचते कि हमने जल प्रवाह कर दी, आगे बहगी, बस पानी के अंदर हमारा काम खत्म, हमने पुण्य कमा लिया, हमने इनको जल प्रवाह कर दिया। आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे आके हरियाणा के अंदर कितनी बेअदबी हो रही है। ये भाखड़ा जो नहर है आप डाल देते हो, दरिया है ब्यास वाला या मारकंडा नदी है, ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जिनके अंदर हम डाल के जल प्रवाह करके गंगा जमुना के अंदर भूल जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आगे जाके किनारों पे सड़ती हैं, गिरती हैं, लोगों के पैरों के अंदर आती है, लोग वहाँ से निकलते हैं, मोटरसाइकिल वाले, खेत वाले, बहुत से लोग निकलते हैं वहाँ से, बकरियाँ चुगाने वाले, उनके पैरों के अंदर ये चीज़ें आती हैं, नुकसान होता है। बहुत से लोग आते हैं जो नारियल चुगते हैं, वो नारियल चुग के ले जाते हैं, कूड़ा चुगने वाले थे उनमें कूड़ा चुगते हैं, बाकी सारी मूर्तियाँ बाहर फेंक के देते हैं, सारी किताबें बाहर फेंक के, उन्हीं के अंदर मरे हुए जानवर, गायें, सूर, कुत्ते, बिल्ले, आदमी, जानवर, हर तरीके की जो बीमारियां सब वहीं पे घूम रही है। उनके बीच के अंदर सोचो हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे भगवान जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, मुरादें मांगते हैं उनसे, वो यहाँ पे आके सड़ रही है। तो इस चीज़ को समझना, अगर कोई इस तरह के भी आपको मूर्तियाँ हैं, कोई त्यौहार आता है, आप नए कैलेंडर लगा लेते हो, पुराने उतारते हो, नई मूर्तियाँ लगाते हो, पुरानी हटा देते हो, तो उनको मिट्टी के अंदर दबा दो, कहीं पे पवित्र जगह देख के, साफ जगह देख के, जहाँ पे ऐसा, जहाँ पे पब्लिक ना चलती हो, ऐसी जगह पे उनको कोई स्थान देख के उसको कुएं के अंदर, पुराने ज़माने के जो कुएं हैं उनके अंदर डाल दो, ताकि वो किसी के पैरों में ना उनकी बेदबी ना हो। इसी चीज़ का तो मुद्दा उठा लेते हैं लोग। 90% मानता हूँ जनता है बिल्कुल बढ़िया है, नहीं चाहती किसी तरह के दंगे, लड़ाई, फसाद, इस तरह से नहीं चाहती, भाईचारा बना कर रखना चाहती, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मुद्दे ढूंढते रहते हैं, जो आपको भिड़ाने की कोशिश करते हैं। उनसे बचो, मैं ये कहने के मेरा कहने का मकसद है। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ भाई, जो आप सामग्रियाँ लाते हो, उनके जो लिफाफे, थैले, कट्टे, चप्पल, जूते जो आप वो भी नहर में डालते हो, वो ना डालो प्लीज़। ये पानी पीने के लिए जाता है, पूरी दुनिया इन पानी को पीती है भाई, इस चीज़ का ख्याल रखें भाई। हर जगह ये पानी पीने के लिए, हरियाणा पी रहा है इसको, दिल्ली पी रहा है, राजस्थान पी रहा है, पंजाब के अंदर भी कई जगह पानी पिया जाता है। ये पानी पीने के जा रहे, इस पानी की अहमियत को समझो। इसके अंदर कूड़ा करकट ना फेंकें, जो आप फ्रेम लाते हो, कंच लाते हो, सीधा डाल लेते हो, वो गोताखोर को नुकसान देता है। इसके अंदर जिनके बेचारे के परिवार के लोग हैं जो हादसे में डूब जाते हैं, कोई सुसाइड कर रहे थे, कोई मार के या मर्डर करके नहरों के अंदर डालते हैं, वो कूड़े करकट के अंदर आके डेड बॉडियाँ फंस जाती है, उनको मिलती नहीं, बेचारे को बहुत परेशान होते हैं भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर कूड़ा करकट, इस तरह की कोई सामान या सामग्री भी ना डालें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें, मेरी हाथ जोड़ के विनती, अपील है आपसे। और चीज़ को समझे भाई, धर्म का मुद्दा ना बनने दो इन चीज़ों को, इनको इस तरह ना फेंको नहरों के अंदर, ये धर्म का मुद्दा बन जाएगा, विवाद का मुद्दा। लाखों जाने चली जाती है जब दंगे बढ़ते हैं, हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, बहुत सुहाग उजड़ जाते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत सी माओं के कोखे उजड़ जाती हैं जब दंगे फसाद होते हैं इन धार्मिक चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए कह रहा हूँ, विवाद की चीज़ जो आपको लगता है इस तरह की चीज़ें विवाद पैदा कर सकते हो, उससे बचो, इनको नहरों में मत डालो। जो चीज़ सामग्री डालने वाली है, जो खंडित मूर्ति है, जो मानते जो चीज़ डूब जाती है, हाँ भाई वो बहगी बैठ गई वहीं पर, उस चीज़ का ध्यान रखें। जो तैरने वाली चीज़ें हैं, जो आगे जाकर नुकसान देती है, इनको नहरों के अंदर में डालो। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, हरियाली बढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षित करो। आने वाला टाइम है शिक्षा के लिए। आज देखो सारे मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, लड़ाई देखो किस तरह छिड़ गई है। इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें, लड़ाइयाँ उठती कहाँ से, क्यों उठ रही हैं, किस मुद्दे से उठ रही हैं, उस चीज़ को समझो मेरे भाइयों। मानता हूँ कि मैं हूँ जो आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, कोई मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, कोई मैं धार्मिक नहीं हूँ, कोई मैं किसी तरह का कोई वो नहीं हूँ, कोई मैं NGO नहीं चला रहा, या कोई मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं किसी के लिए कोई भला और नेक का काम कर रहा हूँ। मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक आम नागरिक हूँ। आम नागरिक की हैसियत से आपको समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो मेरे भाई। चलो जाने अनजाने में अगर मैंने आपको कोई दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भाई। मुझे अपना छोटा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, पर आप इसको बारीकी में एक बार सोचना जरूर कि मैं बोलना क्या है।
इस चीज़ को समझना जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।